वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मिड ब्रेन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने ब्रेन पढ़ना शुरू किया था। फोर ब्रेन एंड लिम्बिक सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया। अब आज हम लोग मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैंने बहुत टाइम पहले एक कोटेशन पढ़ा था जो मुझे आज याद आ रहा है, सो आई वांट टू शेयर दैट कोटेशन विद यू ऑल। वो कोटेशन था 1% रूल पे। उस कोटेशन को डायरेक्टली ऐसे बोल देंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेके उस कोटेशन को बताना चाहूंगी। एग्जाम्पल कुछ ऐसे है कि दो पर्सन है, दो बच्चे हैं। एक है ए, जस्ट एज्यूम कि एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। ए और बी दोनों की काम करने की जो कैपेसिटी है वो इक्वल है। लाइक अगर ए एक दिन में 1 पेज एक पन्ना पढ़ लेता है तो बी भी एक दिन में एक पन्ना पढ़ लेता है। तो ए क्या करता है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और वो कहता है ठीक है मैं एक दिन में एक पन्ना पढ़ लेता हूँ तो मैं एक ही पन्ना पढ़ूंगा। बट बी कहता है कि ठीक है मैं एक पन्ना पढ़ लेता हूँ तो एक काम करता हूँ, एक लाइन एक्स्ट्रा और पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। ए रोज एक ही पन्ना पढ़ता है और बी क्या करता है, वो एक पन्ने के साथ एक लाइन एक्स्ट्रा और पढ़ता है। अब होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द ईयर ए देखता है कि उसने सिर्फ 365 पेजेस पढ़े, जबकि जो बी था उसने क्या किया, उसने 365 पेजेस तो पढ़े ही पढ़े, साथ में 365 लाइन्स और पढ़ ली। अब इससे होता क्या है, अगर हम ऑन एवरेज माने एक पेज में 15-20 लाइन्स हैं तो अराउंड जो बी है वो 15 to 20 पेजेस एक्स्ट्रा पढ़ लेता है। इससे हुआ क्या कि ए एंड बी दोनों लोग की कैपेसिटी सेम थी, दोनों लोगों का काम करने का जो कैलिबर था वो इक्वल था। बट एट द एंड ऑफ द ईयर बी जो था वो ए से आगे निकल चुका है। वही हमारी लाइफ में भी होता है कि हम लोग अपनी लाइफ में अगर जितना हम लोग काम कर सकते हैं उससे थोड़ा सा पुश करें अपने आप को कि नहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल रियलाइज कि हम लोग काफी आगे आ चुके हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले। वरना इतने पेजेस को पढ़ने में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ता, राइट। अपनी लाइफ में ट्राई करें इस चीज को अप्लाई करने का। रोज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करें जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेटर पर्सन बनाए। ये था कोटेशन और 1% रूल के नाम से ये था। चलिए तो अब इसको खत्म करते हैं और अपनी क्लास पे वापस आते हैं। मिड ब्रेन हम लोगों को आज पढ़ना था। मिड ब्रेन को सबसे पहले तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हम ये रियलाइज करें, ये जाने कि हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन एक्चुअली डायग्राम में देखे तो हमें दिखेगा कहाँ पे, राइट। तो अब एक मैंने डायग्राम इंटरनेट से डाउनलोड किया है, तो ये है डायग्राम। ओके, पहले इसमें हम लोकेशन देखते हैं कि हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन है कहाँ। ये जो छोटा सा, एक सेकेंड, ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है ये है हमारा मिड ब्रेन। आई होप क्लियर है, ये पोर्शन व्हाइट कलर का, राइट। इसके अलावा ये जो पूरा पोर्शन बचा हुआ है ये वाला, दैट इज नोन एज हमारा फोर ब्रेन, ये पूरा, ठीक है। नॉट दिस ओनली, दिस ऑल्सो इंक्लूडेड। ये इतना पोर्शन जो है, किसी और कलर से एक सेकेंड दिखा देते ना, दिस इज द मिड ब्रेन। ये हमारा पूरा इतना जो आता है ये हमारा है फोर ब्रेन, ठीक। एंड उसके बाद जो नीचे का बचा हुआ ये वाला पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, ये हमारा कहलाता है हाइंड ब्रेन। तो हमने देखा कि फोर ब्रेन हमारा सबसे बड़ा है, फिर मेरा बीच का मिड ब्रेन है और सबसे लास्ट में ये मिड ब्रेन हो गया और सबसे नीचे के साइड पे हमारा हाइंड ब्रेन है। अब इनको जरा डिटेल में देखना शुरू करते हैं। फोर ब्रेन हमने पढ़ लिया था, मिड ब्रेन के बारे में आज हम देखते हैं। सबसे पहले जो मिड ब्रेन है उसमें क्या होता है, मिड ब्रेन किसको किसको जोड़ रहा है, देखें ये मिड ब्रेन है, ये पोर्शन हमारा ये जो उठा हुआ सा होता है इसे हम बोलते हैं पॉन्स, राइट। अब ये जो पॉन्स है और ये मिड ब्रेन है,
यहाँ पे कहीं हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि हमारा डायनकेफ्लॉन होता है, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। लास्ट क्लास का डायग्राम अगर याद हो तो ऐसा कुछ दिखाया था, ये देखिए हाइपोथैलेमस है एंड फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस बेस होता है, किसी भी कमरे का बेस जो होता है, ये अगर कमरा है कोई हमारा, राइट, तो इस कमरे का जो बेस होता है दैट इज हाइपोथैलेमस। ठीक, ये जो इसकी किनारे किनारे की वॉल्स होती है, लेटरल वॉल्स, ये हमारी बनाती है थैलेमस, और हमारा ऊपर का पोर्शन जो होता है ये क्या बनाता है, एपिथैलेमस। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा हुआ था, तो अब ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर हाइपोथैलेमस यहाँ पे है तो यहीं पे कहीं पे हमारा थैलेमस और एपिथैलेमस भी होगा, राइट। तो ये पोर्शन हमारा थैलेमस एंड एपिथैलेमस का हो गया, एंड हाइपोथैलेमस ऑल्सो। ठीक, तो अब क्या होता है यहाँ पे हमारा क्या है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, और ये हमने क्या बोला था, इसी को हम बोलते हैं डायनकेफ्लॉन, राइट। तो सबसे पहले मिड ब्रेन का काम क्या है कि ये ऐड कर रही है किसको किसको, फोर ब्रेन को। ऊपर पोर्शन क्या है, फोर ब्रेन है, ये फोर ब्रेन है पूरा इतना, ठीक, और ये नीचे क्या है, हैंड ब्रेन है इतना, ठीक। तो ये क्या कर रही है, फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन को जोड़ रही है। अब और भी प्रिसाइजली बात करें फोर ब्रेन के किस पार्ट को, तो फोर ब्रेन का ये डायनकेफ्लॉन, दिस इज द डायनकेफ्लॉन, एंड हैंड ब्रेन का कौन सा पार्ट, पॉन्स, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने यही पढ़ लिया कि मिड ब्रेन जो होता है ये फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, एंड फोर ब्रेन के किस पार्ट को, डायनकेफ्लॉन को, हाइंड ब्रेन के किस पार्ट से, पॉन्स से कनेक्ट करता है। ठीक, ये रहा हमारा पॉन्स, ठीक है, और डायनकेफ्लॉन इस डायग्राम में नहीं है, बट हाइपोथैलेमस है दिया हुआ है, सो हाइपोथैलेमस को जस्ट कंसीडर कर लेते हैं, ओके, क्योंकि हाइपोथैलेमस डायनकेफ्लॉन का ही पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम इस डायग्राम का ऐसे करके मिड ब्रेन का टीएस काटे, ठीक है, तो हमें क्या दिखाएगा, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक कैनाल जैसी दिखाई देगी, एक कैनाल समझते हैं, कैनाल मतलब पतली सी कोई एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देता है इसका नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं सेरिब्रल, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट, ठीक। इसी का एक दूसरा नाम दिया जाता है एक्विडक्ट ऑफ, एक्विडक्ट ऑफ सल्विस, ओके। सो ये दो नाम होते हैं, एक्विडक्ट ऑफ सल्विस या सेरिब्रल एक्वाडक्ट। अगर इसका डायग्राम देखना है तो ये इसकी टीएस होती है, ये देखिए सेंटर में क्या दिया हुआ है, सल्विस, एक्वाडक्ट ऑफ सल्विस, इसमें पूरा मिला के लिखा हुआ है एक्वाडक्ट ऑफ सल्विस और सेरिब्रल एक्वाडक्ट, ठीक है। ये एंटीरियर दिखाया हुआ है, एंटीरियर पार्ट, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम, इसके बाद हमारा क्या होता है, ये मिड ब्रेन के सेंटर में होता है, ठीक है। अब मिड ब्रेन जो, यहीं पे वापस से डायग्राम पे आते हैं, ये जो मिड ब्रेन होता है ये क्या करता है हमारा, यहाँ पे ये मिड ब्रेन है, राइट, और ये है हमारे पॉन्स। तो मिड ब्रेन और पॉन्स के बीच में इस तरीके के एक लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बात आती है कैसे फाइबर्स है ये, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड, तो यहाँ पे क्या होते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है ये, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल क्यों, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है ना। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ये नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये किसके बीच में है, हमारे पॉन्स एंड मिड ब्रेन के बीच में। अच्छा, अब इनको कहा क्या जाता है, इनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, जस्ट गिव मी अ मिनट, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व फाइबर्स, किसके किसके बीच में है, पॉन्स एंड मिड ब्रेन के बीच में। इनके लिए एक दूसरा नाम दिया जाता है, और वो नाम, बल्कि कई सारे नाम दिए जाते हैं, एक दो नाम हम बता देंगे। पहला नाम है सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल्स। दूसरा इसी को नाम दिया जाता है क्रूज सेरिब्राई, क्रूज सेरिब्राई। और तीसरा नाम जो दिया जाता है वो क्रूरा सेरिब्राई, क्रूरा सेरिब्री या सेरिब्राई, ठीक। तो ये तीनों ही नाम किसके हैं, लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर के हैं। इसका काम क्या है अभी हम आके डिस्कस करते हैं, आगे जब तीनों पार्ट्स हम पढ़ लेंगे तब इसके बाद में डिस्कस करेंगे, ओके।
सो नेक्स्ट बात करते हैं अब मिड ब्रेन के बारे में। तो पहला हमने क्या पढ़ा कि जो मिड ब्रेन होता है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर से जुड़ा होता है, किससे? पॉन्स से। अब इसी के बैक साइड पे, अच्छा ये डायग्राम देखिए, इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान से देखें, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स दिख रहे हैं जो पॉन्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा फ्रंट साइड पे होता है, आगे की तरफ पे होता है। बैक साइड पे अगर हम देखेंगे तो हमें इस तरीके के उठे हुए बैक साइड पे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को, एक सिंगल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? कॉलिक्यूलस। क्या बोलते हैं? कॉलिक्यूलस। और या फिर इन्हीं के लिए कॉलिक्यूलस, या फिर हम एक और नाम दे देते हैं इसी को, ऑप्टिक लोब। और इन चारों ऑप्टिक लोब्स को मिला के, बेटा एक को नाम दिया जाता है कॉलिक्यूलस या फिर ऑप्टिक लोब, और जब चारों को हम मिला के बोलते हैं तो इनको बोला जाता है, चारों को मिला के, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं, कॉर्पोरा quadrigemina. Okay, so corpora quadrigemina is a collection of all optic lobes या 4 optic lobes और colliculus, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो तुम्हारे कॉलिक्यूलस या ऑप्टिक लोब होते हैं ये ऊपर और नीचे होते हैं। लाइक पीछे के साइड पे, आगे के साइड पे तो हमें ये इस तरीके के नर्व फाइबर लॉन्गिट्यूडनल दिख रहे हैं, ठीक। पीछे के साइड पे ये इस तरीके से चारों अरेंज होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? सुपीरियर, और नीचे वाले को बोलेंगे इंफीरियर, या फिर इन्हीं के लिए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर भी यूज कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या दिखाया था, देखिए पोस्टीरियर एंड इंटीरियर टर्म यूज किया था, ठीक है। सुपीरियर एंड इंफीरियर भी इन्हीं को बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं सुपीरियर, और इसी को हम बोल सकते हैं इंफीरियर। ये ऊपर नीचे अपने आप को एडजस्ट किए होते हैं। सो बेसिकली हमने क्या देखा, मिड ब्रेन में बेसिकली 3 चीजें हमने जो देखी हैं, 3 स्ट्रक्चर्स देखे हैं। पहला स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, सॉरी दिस वन, फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने क्या देखा कि ये इस तरीके का हमारे लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स होते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, ये वाले ऑप्टिक लोब्स और कॉलिक्यूलाई, ठीक है, इंफीरियर एंड सुपीरियर। ओके, तो ये 3-4 चीजें हमने देख ली मिड ब्रेन की, ठीक है। अब बात करते हैं मिड ब्रेन के फंक्शन क्या क्या है, यहाँ पे आएगी बात सबकी। फंक्शंस की बात करते हैं। हमने पहला स्ट्रक्चर देखा था जो पॉन्स के साथ कनेक्ट कर रहा था, क्या था? लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स, जिनको हमने क्या बोला था? सेरिब्रल पेडंकल या फिर क्रूरा सेरिब्राई, क्रूरा सेरिब्राई, ठीक। दूसरा हमने स्ट्रक्चर देखा था सुपीरियर ऑप्टिक लोब्स, और तीसरा हमने देखा था इंफीरियर ऑप्टिक लोब। अब तीनों के काम देखते हैं क्या क्या होते हैं। हमारा जो मिड ब्रेन है उसके बेसिकली 3 काम है। कौन कौन से? पहला काम जो होता है वो होता है हमारा विजुअल, दूसरा काम होता है हमारा टैक्टाइल, और तीसरा काम जो होता है वो होता है हमारा ऑडिटरी। ओके, सो ये 3 काम है हमारे मिड ब्रेन के। अब क्रूरा सेरिब्राई जो होती है उसका काम होता है टैक्टाइल का। टैक्टाइल मतलब मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ लिम्स, ठीक। दूसरा हमारा आता है सुपीरियर ऑप्टिक लोब। सो सुपीरियर ऑप्टिक लोब जो होता है उसका काम होता है विजुअल से, यानी कि देखने के काम आएगा। और तीसरा जो होता है इंफीरियर ऑप्टिक लोब, उसका काम क्या होता है? ऑडिटरी, यानी कि सुनने का काम करेगा। सो ये बेसिकली 3 काम होते हैं हमारे मिड ब्रेन के, मूवमेंट यानी टैक्टाइल, विजुअल्स यानी कि देखना, और ऑडिटरी यानी कि सुनना। तो मिड ब्रेन के हमारे ये 3 काम हो गए, इससे ज्यादा मिड ब्रेन में और कुछ भी नहीं है। सो एक बार हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली चीज जो मिड ब्रेन के बारे में 3 ही 4 बातें याद रखनी है। पहली बात हमें क्या याद रखनी है कि ये किसको कनेक्ट करता है? फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट? डायनकेफ्लॉन। किससे कनेक्ट करता है? हाइंड ब्रेन से। हाइंड ब्रेन के कौन से पार्ट से? पॉन्स से, ठीक। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है फोर ब्रेन के बारे में, इसमें क्या होती है? सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक। और इसी का दूसरा नाम हमने क्या कहा था? एक्विडक्ट ऑफ सल्वेस। एक सेकेंड,
सिल्वस। तीसरा हमें क्या याद रखना है? हमें तीसरा याद रखना है क्रूरा सेरेब्राई। ओके, ठीक। क्रूरा सेरेब्राई क्या करता है? पॉन्स को कनेक्ट करता है। ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स है, सीधे डायरेक्ट लिखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर। ठीक। और लास्ट चीज हमें क्या याद रखनी है? ऑप्टिक लोब्स के बारे में। और इन्हीं ऑप्टिक लोब्स जब चारों मिल जाएंगे तो हम इनको क्या बोल देते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना क्यों? क्वाड्री मतलब हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? चार के लिए, राइट। फिर इसके बाद इसके काम हमें याद रखने हैं। पांचवा, कौन कौन से? ऑडिटरी, टेक्टाइल, एंड द लास्ट वन इज विजुअल। तो ये 4-5 चीजें जो हमें मिड ब्रेन के बारे में याद रखनी है। मिड ब्रेन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाइंड ब्रेन के बारे में हम लोग जिसमें पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें रह गई, सॉरी, जो चीज मुझे इंक्लूड करनी थी मैं भूल गई। एक और चीज हमें पढ़नी है, वो है हमारा ब्रेन स्टेम। व्हाट इज ब्रेन स्टेम? अच्छा, स्टेम हम लोग क्या समझते हैं? स्टेम एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट होता है जिसपे कोई चीज लगी हुई है, राइट? यही तो बोलते हैं स्टेम। ब्रेन में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम ध्यान से देखें, जरा हम यहाँ पे सब कुछ रब कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, देखते हैं। अगर हम लोग ब्रेन की बात करें तो ये देखिए, सॉरी एक सेकेंड, ये पोर्शन ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक स्टेम है और इस पे ये पूरा ऐसे करके प्लांट का कुछ पार्ट लगा हुआ है। ठीक, तो हमने क्या, ये हमारा ब्रेन स्टेम कहलाती है, यानी कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कितना था? एक सेकेंड, ये था हमारा पूरा हाइंड ब्रेन, इतना था हाइंड ब्रेन। ठीक, तो हाइंड ब्रेन का हमारा ये वाला पोर्शन हटा दे। ये कौन सा पोर्शन है? सेरिबेलम। सो हमने क्या किया, मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन का पूरा पार्ट एक्सेप्ट सेरिबेलम, इनको हटा दे तो हमारा क्या बनता है? हमारी बनती है ब्रेन स्टेम। ओके, सो ब्रेन स्टेम क्या हो जाता है अगर हमसे कोई पूछे? तो हमारा मिड ब्रेन प्लस हमारा हाइंड ब्रेन एक्सेप्ट सेरिबेलम। सो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक, सो ये थी आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक कि आप लोग पढ़ते रहिए, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, एंड हैप्पी लर्निंग।